शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रकरण ऐसा है कि संपूर्ण समय सार में कर्ता कर्म संबंधी, एकत्व ममत्व संबंधी ये सारी भूलों को बहुत बारीकी से समझाकर यहाँ तक आचार्य लाए हैं। और ईश्वर विशुद्ध ज्ञान अधिकार के बाद भी अब इस परिशिष्ट में वो जो ज्ञाता और ज्ञेय संबंध है उसके कारण जो भ्रम पैदा होते हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। यदि मूल बात इतनी सी है और वो आपके ख्याल में आ जाए तो ये जो पाठ आप कर रहे थे इस पाठ में आपको बहुत आनंद आए। मैं सोच रहा था कि भाई आप लोगों की ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए लगता है कि जैसे भक्तांबर जैसा पाठ हो गया, संस्कृत की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये बहुत सरल है और उसमें असली जैन दर्शन की बात है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, 3 दिन में करूँगा कि आपको इसके पूरे प्रकरण का बहुत अच्छी तरह ख्याल में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं जी, क्या प्रकरण है, कौन सी चर्चा चल रही है। यदि लेकिन आपका सहयोग चाहिए कि आप स्वयं इसमें सक्रिय होकर ध्यान से उस बात को सुनेंगे, तो मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करके ये मूल मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि ये पर पदार्थों के साथ इस भगवान आत्मा का ना तो ज्ञाता ना तो कर्ता कर्म संबंध है, न भोक्ता भोग संबंध है, न स्वस्वामी संबंध है, और एकत्व माने अपनापन तो है ही नहीं। इस परम सत्य को कदाचित स्वीकार कर लेने के बाद भी ज्ञाता ज्ञेय संबंध इनमें अवश्य है। जिन पर पदार्थों के साथ एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध से इनकार किया है उन्हें के साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, ये बात है। अब ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण हमें क्या तकलीफें खड़ी होती हैं, किस प्रकार का अज्ञान खड़ा हो जाता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। बात कहते हैं हम ये सारी दुनिया को जानना ये भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है। उसे जानने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल ज्ञान हो जाता है तब तो कुछ करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी भी जितना भी हमारा क्षेत्र ज्ञान है उसमें भी स्वर पर निरंतर सहज भाव से जानने में आते रहते हैं। और कैसा जिसके है क्षेत्र उसके में आते रहते होंगे। अरे क्षयोपम जिसके छाया ज्ञान नहीं है तो हरेक को क्षयोपम ज्ञान तो है ही, समझ गए ना। ज्ञानावरण का अंतिम अंश निरावरण होता है, उस पर आवरण नहीं पड़ता है। इसलिए क्षयोपम तो सबको ही है, जिसे होगा नहीं होगा का सवाल नहीं है। एक इंद्री से लेकर निगोदिया से लेकर और 12वें गुणस्थान तक गणधर देव तक सबके क्षयोपम विद्यमान है, किसी के सम्यक किसी के मिथ्या। लेकिन क्षयोपम है, ज्ञान में जानने की शक्ति है, प्रवृत्ति है। शक्ति है माने जानता तो वो है ही, और उसको प्रकट रूप से पर्याय में जानने की क्रिया होती है। और प्रति समय स्वपर दोनों को, स्वपर प्रकाशक इस भगवान आत्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि स्व को जानना तो स्वभाव हो और पर को जानना विभाव हो, ऐसा नहीं है। क्या स्व को जानना तो हमारी अच्छा काम हो और पर को जानना कोई बुरा काम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर के जानने में जिनकी ये बुद्धि आ गई और उसको अपराध भाव आ गया, जैसे मैंने पर को जाना
तो बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया, ये बहुत बड़ा अज्ञान है जो इन 14 छंदों में और 14 प्रकार गद्य में भी बताया है। मैं वो भी बताऊंगा आपको, ये बात समझाने की कोशिश की है कि यानी वो संबंध अनिवार्य है जिसे किसी भी कीमत पर निवारा नहीं जा सकता। अब देखिए, कोई अपने माथे पर नहीं लेना, लेकिन ध्यान की चर्चा आती है ना जब भी, तो हम ध्यान में कहते पर से उपयोग को हटा के अपने पे ले जाओ, मोटी बात यही कही जाती है सबको। और ध्यान करने के नाम पर हर लोग यही प्रयत्न करते हैं। जो नकली हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं, जो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं ध्यान, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। क्या जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कर रहे हैं, कि क्या नाम शुगर कम करने के लिए कर रहे हैं, मैं तो उनकी कहते हैं जो आत्मा के कल्याण करने के लिए ध्यान करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वे निरंतर ये प्रयत्न करते हैं, छाती पे हाथ रखकर विचार कर लेना, देख लेना कि मैं उपयोग पर पैसे हटा के अपने पे ले जाऊं। इसमें रंच मात्र भी अंतर हो तो मुझे बताना। तो फिर आप क्या करते हैं भाई, कि इसमें क्या गलती करते हैं? कि वही बात तो इन 14 छंदों में बताई है कि इसमें वे क्या गलती करते हैं। क्योंकि 100 पर दोनों को जानना एक सा स्वभाव है। अब उसने आधे को तुमने करने लायक मान लिया और आधे को छोड़ने लायक मान लिया, तो उनमें ही तुमने दोनों को जानने का स्वभाव था ना। तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निषेध किया आपने, कितना बड़ा अपराध किया है। बड़ों बड़ों से ये भूल हुई और सुनने को तैयार नहीं है। कुंद कुंद अमृतचंद जी की कितनी कितनी वो कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही तो फर्क है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल औपचारिक है। जितना भी पर का कर्तापन बताया है वो औपचारिक असद्भुत व्यवहार है। रागादेश का कर्ता तो सद्भुत में आता है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो असद्भुत, बिल्कुल सफेद झूठ, ऐसा व्यवहार है। ख्याल में आए ना? ऐसा व्यवहार है कि जैसे हम अपने वात्सल्य भाव के कारण पूरे गांव में भाईचारा पालते हैं, तो उस गांव के छोटी सी छोटी जाति वाले आदमी को भी हम चाचा, ताऊ ऐसा बोलते हैं ना, भाई ऐसा बोलते हैं। हम पीढ़ियों का हिसाब लगाते हैं कि ये हमारे काका लगते हैं, और ये तुम्हारे ये काका कहां से हो गए? क्यों? वो बिल्कुल बिल्कुल झूठा उपचार है ना। लेकिन हम बोलते हैं काका जी, ऐसा व्यवहार बनाते हैं और उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। देखो गांव में वो सारी कितनी अच्छी परंपरा थी कि कोई भी किसी आदमी को इस तरह बुला करके बोलता था। लेकिन ये सारा व्यवहार पर के साथ कर्ता कर्म का और अपनेपन का, स्वामीपन का, ये संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये माँ बाप मेरे हैं, ये ऐसा ही झूठा व्यवहार है। अब उसको ज्ञान के का व्यवहार जो है, जिसको व्यवहार ने कह दिया ना, उसको भी उसी खाते में खताते हैं, जबकि ये तो स्वभाव है। संजीव पर को जानने को उपचय सदूत व्यवहार ने कह दिया, अरे भाई किससे अपेक्षा कह दिया है? पर आया इसलिए कह दिया कि उपयोग को हटाने के लिए आचार्यों ने बहुत उपदेश दिया। क्यों दिया? कि उससे विकल्प खड़ा होता है, इसलिए। यदि वो जानते ही नहीं है तो वहां से उपयोग हटाओ का उपदेश कैसे दिया जा सकता? जाने ही नहीं है ना, तो कहां से हटाएं?
उपयोग हमारा गया ही नहीं है कहीं, तो हटाएं कहां से? हटा नहीं सकते कैलाश में। क्यों? जैसे केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी को ये सुविधा नहीं है कि वो इसको जाने और इसको नहीं जाने। है क्या? बोलो। अच्छी चीज को जाने और बुरी चीज को नहीं जाने। जितने लोग उनकी स्तुति कर रहे उनको तो जाने, और जो गालियां दे रहे कि सारा सत्यानाश कर गए जगत का, ऐसे इतिहास वाली किताबों में लिखा है कि महावीर ने और बुद्ध ने जितना नुकसान इस देश का किया उतना किसी ने नहीं किया। शंकराचार्य जैसे लोगों ने ऐसा लिखा। तो मालूम है तर्क क्या है उनका? कि इन लोगों ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, और इनके उपदेश को पढ़े लिखे जो बुद्धिमान लोग थे वो उनकी पकड़ में आ गए, उन्हें समझ में आ गया, और मूर्खों की समझ में आया नहीं। तो उनने ब्रह्मचर्य ले लिया बुद्धिमानों ने, और मूर्ख ब्रह्मचर्य नहीं लिया। तो उससे क्या नुकसान हुआ देश का? कि बुद्धिमानों की नस्ल खत्म हो गई और मूर्खों की नस्ल बची गई। ऐसा लिखा है किताबों में, मैंने पढ़ा इतिहास की किताबों में। अब बुद्धिमानों की तो नस्ल ही खत्म हो गई, बाल बच्चे ही पैदा नहीं हुए। अरे बुद्धिमानों के होना चाहिए थे और इनके नहीं होना चाहिए थे। और वो आज के जो फैमिली प्लानिंग है उससे जोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग का जो प्रचार हुआ, उस प्रचार से समझदार लोग जो हैं, अच्छे फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, संपन्न फैमिली हैं, जो 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 10 लोगों को धंधे पे लगा सकते हैं, समझ में ना? उनने तो बस एक ही है, एक भी नहीं, इसलिए इन पे उतर आए। और वे लोग जिनके खाने नहीं है घर में हैं, वो लाइन लगा रहे धड़ा। तो कहते ये भी भगवान महावीर के और बुद्ध के उपदेशों का परिणाम है, जो देश आज तक उसका फल भोग रहा है। हम लोग क्या करें? कभी कभी हमें भी विकल्प आता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों को तो बहुत आता है, वो उनका तो जातिगत है कि भाई हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग के उसमें, और मुसलमान लोग एक की 4 बीवियाँ और 16 बच्चे, और वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये उनकी समस्या है जिसको वे देश के सामने रखते हैं। लेकिन हमारा चिंतन वैसा नहीं है। मैंने अपने बच्चों से कहा, कोई सुनते थोड़ी है कोई, कि भाई इतने तुम्हारा अच्छा बढ़िया शुद्ध सात्विक घर, अनछाना पानी से बच जाए, मांस मदिरा तो बहुत ही दूर की बात है, जमी कंद का भी दर्शन नहीं हो यहाँ पर, ऐसे घर में आने से क्यों रोकते हो लोगों को? 10-20 आदमियों को ऐसा सत्समागम करने दो, तो कौन से भूखों मर जाएंगे वो? विनय जी क्या समझे? क्योंकि ये सद्धर्म, ये बीतरागी तत्व ज्ञान, ये मनुष्य भव की असली सफलता तो सार्थकता तो इसमें है। क्यों? आपको नहीं लगता मेरी बात में दम है कुछ? है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल तत्व ज्ञान से भरे हुए घर हैं, शुद्ध सदाचारी सात्विक घर हैं, वे 10-10 बच्चे पैदा करें। उन 10 बच्चों को तो कम से कम मनुष्य सार्थक करने दो। और 7 व्यसनों में पारंगत हैं, वहां आए नहीं आए बराबर है, उसमें क्या फर्क पड़ना है? वे उन्हें जो कुछ करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हैं? लेकिन अपने संपर्क में आए और उनको तो ये तत्व ज्ञान मिलना ही चाहिए। ऐसे यहां पर ये कहते हैं कि पर को जानना आत्मा का स्वभाव है, और हम
पर को नहीं जानने के ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि जो ध्यान सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसको भी बस यहीं से शुरू है यहीं से अंत, मैं बस पर जानने में ना आ जाए, बस आत्मा जानने में आ जाए। लेकिन भले आदमी को आज तक आत्मा जानने में नहीं आया जैसा आत्मा वे जानना चाहते हैं। वैसे तो प्रति समय आत्मा जानने में आ ही रहा है आबाल गोपाल को। 16वीं 17वीं गाथा में लिखा कि नहीं लिखा है? आबाल गोपाल को प्रति समय भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। तो वैसा स्वपर प्रकाशक की कोई समस्या है ही नहीं। तुम्हारे करने से क्या होता है? जो वस्तु के स्वभाव में है, अग्नि का स्वभाव जलना है, तो गर्मी पैदा करना है, तो वो तो होगा। तुम लाख प्रयत्न करो, अग्नि ठंडी हो जाए तो नहीं होने वाली है। तो आज तक वो ये कहते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ कि हमें पर ना दिखे, अकेला आत्मा दिखे, ऐसा हमने इतने प्रयत्न किए, हुआ क्यों नहीं? अब हम कहते हैं कि अभी अनंत काल तक होगा नहीं। क्यों? कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। बनारसीदास का छंद है, स्वभाव यूं ही जान ले, स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। आता ना 8वें गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक गे परिवर्तन होता है, होता ना। द्रव्य इस द्रव्य से उस द्रव्य को जानता है, इस गुण से उस गुण को जानता है, इस पर्याय से उस पर्याय को जानता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति वहां तक होती है, फिर वहां तक ले गए कि वहां तक पर जानने में आ रहा। अब फिर केवल ज्ञान होने पे तो आ ही गया। वो कौन सा क्षण है मुझे बताओ तो कि जब पर जानने में नहीं आया? अरे जिस आत्म ध्यान से केवल ज्ञान हो गया उसमें भी पर जानने में आता रहा। तुम पर को नहीं जानने के पीछे इतने मत पड़ो, तुम अपने स्व को जानने की कोशिश करो तो पर भी जानने में आता रहेगा और स्व भी जानने में जाता रहेगा। हम क्या करते हैं कि यदि हमारे बच्चे की हमें तरक्की करनी है तो और के बच्चों को नीचे गिराओ। अरे भाई तुम अपने बच्चों को योग्य बनाओ, पढ़ाओ, ले जाओ, ऊपर से ऊपर ले जाओ। कि दूसरों का करम तो जो करें हम ऊपर जाए, नीचे जाए, नहीं जाए। तुम वे न जाए, ये नेगेटिव क्यों जाते हो? वो कहते हैं अपनी लेन बड़ी करो। दूसरों की लेन से कोई छोटी बनानी है तो उसे टच मत करो, उसे काटो मत। अपनी लेन बगल में बड़ी करो तो वो लेन अपने आप छोटी हो जाएगी। ये मार्ग है ना। तो तुम अपने को जानो ना। आत्म ध्यान का नाम, आत्मा का ध्यान करना है ना, तो कम मना कर रहे हम। लेकिन वो पर का जानना उसका विरोधी है। तुम ये मान के बैठ गए, वो शत्रु है ही नहीं। 5 इंद्रिय के विषय शत्रु हैं, भोग शत्रु हैं, आप समझे ना। तो उन पर तुम ध्यान नहीं देते हो, उन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। बस ये प्रयत्न करते हैं। बोलो, मैं आपसे कहता हूं कुछ अपने हृदय की पीड़ा कि ये जो चारों तरफ हो रहा है तो यही हो रहा है ना। बस पर से उपयोग हटाओ, अपने पे ले जाओ, पर से उपयोग हटाओ, अपने पे ले जाओ। अरे अपने पे ले जाओगे तो उपयोग में पर अपने आप ही नहीं आएगा। वो तो ऐसा होता है, आता तो रहता है। लेकिन जैसे मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ ना आपको, तो जब मैं शांतिलाल जी के चेहरे को देख रहा हूँ, कैलाश जी के चेहरे को देख रहा हूँ, तब भी मुझे बाकी के चेहरे भी दिखते हैं। लेकिन जैसा उपयोग इन पे स्थिर होता है ना, तो जैसी विशिष्ट जानकारी इनकी होती है वैसी जानकारी सबकी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। पुरुषोत्तम दास जी बैठे हैं तो वही तो एक हैं जो हम कह सकते हैं हमारी बात को समझ सकते हैं जयपुर में, और हमसे बहुत स्नेह से वात्सल्य भाव रखते हैं। बेचारे साधारण आदमी हैं। अब तुम पैसे वाले अपने को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में जितनी इज्जत उनकी है ना, उतनी बड़े बड़े पैसे वालों की नहीं है। अब तुम ज्यादा परेशान मत करना उनको, लेकिन सचमुच कह रहा हूं मैं अपने हृदय की बात। तो ये रहस्य है इसका कि ये वो बता रहे हैं कि पर को परा। आप अपने इस छंद को पढ़ते हैं, जैसे इस छंद का जिसका अपन को अभी अर्थ करना है ना, पूर्वालंबित बोध नाश समय
देखो कितना हिंदी में पढ़ा तो कितना सरल है, इसमें कहाँ कोई कठिनाई दिखाई देती है। देखा, निज का ज्ञान के अज्ञान से मैंने अपने भगवान आत्मा को नहीं जाना, मैंने मिथ्या दृष्टि है, सम्मा दर्शन पैदा नहीं किया। गत काल में जाने गए, भूत काल में जो पदार्थ हमने जाने थे, वे गे, ये जो पदार्थ हमारे जानने में आए थे ना, वे गे नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मान प्रति समय बदलते हैं ना, तो बदल गए। तो ये अज्ञानी ऐसा समझता है कि वे गे नष्ट हुए तो मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, उतना। क्योंकि उनके ज्ञान को इसने अपना अस्तित्व माना था। वो कहते हैं कि वो जो गे तूने जाने थे वो उन गेयों के कारण नहीं जाने थे, तेरे ज्ञान में ही ऐसी योग्यता थी कि वे तेरे जानने में आए। तो उनके नष्ट होने से तेरा ज्ञान कैसे नष्ट होगा? उनके कारण यदि जाना होता तो उनके नाश होने से तुझे नाश होने का डर था। बौद्ध मानते हैं गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जैन कहते हैं गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। जिनने खेमचंद भाई के प्रवचन सुने हो कभी उनके मुख से उस पर कैसेट में, तो वे एक वाक्य बोला करते थे, गेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाने जाते हैं। अब मैं अपनी तो अभी ध्यान की बात की थी ना आपसे, तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक अपने ज्ञान की जितनी भी पर्याय होने वाली हैं, मतलब अपन छायक को छोड़ दो, क्षयोग संकुलो, तो संसार में जब तक हम पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हैं, तो जितनी भी पर्याय होने वाली हैं वो ज्ञान की हर पर्याय किसी न किसी को जानेगी अवश्य। कभी एक भी समय वो किसी को नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता। पहली शर्त तो ये है। और वो किसको जानेगी ये भी नक्की है। किसने नक्की किया? अरम भगवान ने। हमारा भगवान तो करता है नहीं कि वो तो वस्तु के स्वभाव से ही नक्की है
वो ज्ञान की पर्याय होगी, ये जैसा नक्की है, ऐसा ही उसमें क्या जाना जाएगा ये भी नक्की है। अब मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, तेरे इस प्रश्न का क्या मतलब है मुझे बता। इस मूल तत्व ज्ञान से विरुद्ध नहीं है वो बात। क्या इसमें हमने क्या गलती करी कि हमने पर को जानना बंद करके अपने को जाना? क्या गलती करी? अरे तू पर को जानना बंद कर ही नहीं सकता है। तेरे सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय में उस समय जिस ज्ञेय को जानना है वही होगा। तो ये उस ज्ञेय की वजह से नहीं होगा, वो ज्ञेय होए तो जाने, वो ना हो तो भी जाने, क्योंकि हमारा ज्ञान अधीन नहीं है। हमारा ज्ञान तो इतना महान है कि ये गधे के सिर पर सिंह भी जान देख सकता है। तुम रहे हो क्या बात कर रहे जी? और इतना सफेद झूठ, गधे के सिर पर सिंह होता ही नहीं है। क्यों? लेकिन अपने ज्ञान में एक नईगम नाम का नय है। नय 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। तो ज्ञान नयों में एकमात्र नईगम नय ज्ञान नय है। वो ज्ञान नय का क्या काम है कि बस अपने ज्ञान में ही वो ज्ञेय खड़ा करता है। उसे जगत में है कि नहीं उसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे पंच कल्याण की जो बात करते हैं ना, ये उस नईगम नय के ही विषय हैं भाई, सब उसी नईगम नय की वजह से है। अब देखो ना कुछ है ही नहीं। अब आज जन्म कल्याण, कल दीक्षा कल्याण, अभी कहाँ है जन्म कल्याण, कहाँ दीक्षा कल्याण है? लेकिन वो उसी नय से हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सब में वो विकल्प खड़ा आया है। ये भगवान के माँ बाप है, ये राजा है, ये रानी है। अरे गए राजा रानियों के जमाने। अब तो साहित्य में से भी उनकी छुट्टी हो गई। पहले कहानियां लिखी जाती थी ना, तो कैसी लिखी जाती थी? एक था राजा, एक थी रानी। क्यों? वो कहानी राजा रानी से शुरू होती थी। अब कहानियों का टोन बदल गया है। कोई ऐसी कहानी नहीं लिखता था है एक था राजा एक था रानी। अब तो एक सेठ था और एक सेठानी। बस धीरे धीरे सेठ भी गायब हो रहे हैं। क्यों? बरोबर, सेठ भी गायब हो रहे हैं। वे कहानियों के हिस्से भी अब मजदूर बन रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी में उठा के देखो तो उनके पात्र कौन है? खेत खलियान में काम करने वाले किसान, फलाना फलाना, ये बहुत दिनों तक पशु ही बने रहे कहानियों के मालिक। एक शेर था जंगल में, उसने ऐसा किया। एक सियार था, उसने ऐसा धोखा दिया, उसे ऐसा बुद्धू बनाया। सारी कहानियां पशुओं पर ही चलती थी। जैसे हम कुछ है ही नहीं। हम अपनी कहानी लिखे ना। अभी राजा रानी बन रहे। हाँ, पेन पान करके देख लेना शाम को कैसे क्या बनते हैं। मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं है। मेरी हिम्मत होगी तो मैं भी आऊँगा, थोड़ी देर के लिए बैठूंगा। समझ ना, मेरे को अब ज़्यादा बैठा नहीं जाता है। और रात भर सोने के बाद में भी फिर अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अभी प्रवचन करते करते नहीं आएगी, इतना पक्का है। पहले बाद में आ जाए अलग बात है। तो अभी थोड़ा सा वो तकलीफ है, बीमारी है, वो ऐसा नहीं है कुछ। मेरा मतलब घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें आप चिंता, लेकिन हो जाता है। मेरा मतलब इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता, ज़्यादा नहीं आ सकता, ज़्यादा नहीं चल फिर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं प्रवचन करता रहूँ